नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करता हूं इस चैनल पे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। वहीं एक चीज पे मैं पिछले 2 दिन से काम कर रहा हूं बहुत ज्यादा, और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, आपको पसंद आएगा। तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की। जी हाँ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर हम बात करते हैं तो सीधा ध्यान आता है कि फोन पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो कान के पास लगाओ तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है या फिर बंद पड़ जाता है, और जैसे ही कान से हटाओ तो फिर से वापस से स्क्रीन यहाँ पे ब्लिंक कर जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर से हमारे जहन में यही चीज आती है। दूसरा, अगर कुछ जहन में हमारा यहाँ पर उभरता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नाम पे, तो वो आता है कि यहाँ पे लाल रंग की हल्की सी, मतलब वो गुलाबी लाल जैसा एक कलर होता है जो कि यहाँ पर दिखता है। वो भी आंखों से काफी बार नहीं दिखता है, कैमरे के अंदर दिखता है, ये आपको भी पता है। और अगर हम इसके सीधा सा एग्जांपल दें तो रिमोट में आप ऐसे इंफ्रारेड कह सकते हैं कि वहां पर दिखता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अभी जमाने के बदलते हुए यहाँ पर और समय के साथ बदलते हुए यहाँ पे जो नए फोन्स आ रहे हैं, जैसे कि पोको X2 हो गया, Realme X2 Pro हो गया, Realme X2 हो गया, Realme का मतलब जो भी अभी Realme के सेगमेंट में अगर हम महंगे वाले फोन्स की बात करें, Realme X हो गया, XT हो गया, तो ऐसे वाले फोन्स में अगर आप कैमरा से भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शायद आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर वहां पर नहीं दिखता है। वो रेड कलर का जो ब्लिंक होता है वो नहीं दिखता है। इनफैक्ट अगर आप फोन को जमीन पे भी रखते हैं और किसी को फोन लगा करके अगर उसके ऊपर हाथ रखिए जहां पे सेंसर होता है, तो भी स्क्रीन आपका यहां पर बंद नहीं होता है। और अगर वही पुराने वाले फोन्स पे अगर आप देखिए तो वहां पर अगर आप कॉल लगा करके वहां पे हाथ रखिए तो वहां पर स्क्रीन बंद हो जाता है। तो ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है कि एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है? तो ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है या नहीं है? तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, शांति से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा बिना स्किप किए। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स जो है जो आपके जहन में है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो यहां पे चलिए हम शुरुआत करते हैं, पीछे थोड़ा जाते हैं। अब आपको अगर याद होगा कि काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते थे जहां पर अगर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए तो अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास अगर आप हाथ मूव कीजिए, हथेली को मूव कीजिए लेफ्ट की तरफ, तो गाना नेक्स्ट हो जाता था। प्रीवियस की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए तो प्रीवियस हो जाता था गाना। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स काम करते थे। लेकिन अभी नए वाले जो फोन्स हैं जिसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स नहीं दिखते हैं, जो मैंने नाम लिया अभी, K20 Pro हो या फिर Realme X2 या फिर पोको X2, यहां पर उसमें ये काम नहीं करता है फीचर। तो इसका मतलब क्या प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है फोन में? क्या कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सारे फोन्स में होते हैं। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होगा तो फिर यहां पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा आपका सेंसर यहां पे किसी भी फोन में। सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं यहां पर कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने तरह के होते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहां पे 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है कैपेसिटिव। अगर हम कैपेसिटिव यहां पर बात करें, जो कि मैक्सिमम फोन्स में कैपेसिटिव सेंसर से यहां पे यूज होता है। अब इसमें कैसा होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही यहां पर उस दोनों ही चीजों को यहां पर वो सेंस करता है। इन शॉर्ट, अगर मेटालिक है तो वो भी सेंस करता है, नॉन मेटालिक है तो उसे भी सेंस करता है। तो नॉन मेटालिक में अगर हम बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी आ जाती है। तो वहीं पर आपको लगता होगा कि जब हमारा बॉडी नॉन मेटालिक है और कैपेसिटिव वहां पे सेंसर यूज किया गया है, तो फिर जब हम हाथ रखते हैं तो फिर यहां पे सेंसर क्यों नहीं काम करता है? तो यहां पे ऐसा हुआ है कि पहले जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते थे, क्योंकि यहां पर बैटरी को बचाने की कवायद बहुत ज्यादा चल रही है। हर कंपनी यहां सोचती है कि बैटरी को हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर बैकअप प्रोवाइड करें, ज्यादा से ज्यादा ऑन स्क्रीन टाइम मिले। तो इसको लेकर के अगर आप पुराने वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात करें तो यहां पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंटिन्यूअस ऑन रहता था। मतलब कि अगर आप स्पीकर पे बात कर रहे हैं तो भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका यहां कंटिन्यूअस चालू रहता था, भले ही आपका फोन स्पीकर पे हो या फिर अगर आप कान पे लगाएं तो डेफिनेटली वहां पे तो काम कर ही रहा है, लेकिन अगर स्पीकर मोड में है तो भी वहां पे काम कर रहा है। अब आप सोचते होंगे कि इतना सा सेंसर कितना बैटरी ले लेगा? बात वैसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे दिन में आपको 100 कॉल आते हैं या 50 कॉल आते हैं या 20 कॉल आते हैं, क्योंकि हर इंसान का यूसेज अलग अलग है, तो अगर ज्यादातर कॉल्स आपको ज्यादा फोन्स पे कॉल आते हैं
तो डेफिनेटली यहां पर वो छोटा सा सेंसर आपके 2-3 घंटे तो यहां पर बैटरी की इधर उधर कर सकता है, इतना जरूर यहां पर होता है। क्योंकि सेंसर्स, और अगर हम बात करें तो ये सेंसर्स का मतलब ही होता है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है और कोई भी चीज को यहां पे सेंस करे तो वो एक्टिवली काम करने लगता है। जैसे कि अगर हम मोशन सेंसर की बात करें तो हम यहां पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात कर रहे हैं, तो फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमें दिखता क्यों नहीं है नए वाले फोन्स में? नए वाले जो फोन्स आ रहे हैं उसमें कैमरा भी ऑन करो, नेकेड आई से भी देखो तो भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? अब ऐसा है कि ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों का यहां पे मिश्रण किया गया है, दोनों को मिला दिया गया है और सही तरीके से आपको एक बैटरी एफिशिएंट सेंसर यहां पे देखने को मिलता है। अब ये काम कैसे करता है ये चीज समझना जरूरी है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों ही फोन में, मेरे पास आज के वक्त यहां पर बहुत सारे फोन्स हैं, लेकिन नए फोन्स में अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास है पोको का X2 और Realme X2। अब ये दोनों ही फोन पे मैंने पिछले 2 दिन से बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने इंस्टॉल किए, बहुत सारे मैंने ट्रिक्स अपनाए, अंधेरे में देखा, वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन मुझे सेंसर नहीं दिखा, ना ही नेकेड आई से दिखा, ना ही मुझे कैमरे में दिखा। तो मैं खुद परेशान था, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग भी इस चीज को लेकर के परेशान होंगे। तो यहां पे ऐसा है कि ये जो नए सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ये यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। अब यहां पर एक सर्टेन एंगल, जी हां, जब आपका फोन एक सर्टेन एंगल पे पहुंचता है तो ही वहां पर वो सेंसर एक्टिवेट होता है। इन शॉर्ट, जैसे कि फोन अगर हम ऐसे पकड़ते हैं अपने कान के पास बात लगा करने के लिए, तो जब वो होता है और वहां पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ एक्टिवेट हो जाता है, एक सर्टेन डिस्टेंस को वो कैप्चर करता है और वहां पर वो सेंसर काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके पोको X2 में नहीं है या फिर Realme X2 में नहीं है या फिर जिस फोन में दिखता नहीं है हमें तो वहां पर नहीं है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ऐसे ही काम कर रहे हैं नए तरीके से, नए जमाने में, नए टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि आपके बैटरी को और भी यहां एफिशिएंट बनाया जा सके। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की अगर बात करें तो पुराने वाले में वो जो हल्का सा पिंकिश रेड होता था कलर, वो बहुत साफ साफ दिखता था, लेकिन इसमें वो इतना लाइट है और इनफैक्ट वो बैटरी को ड्रेन करने से बचाने के लिए इतना ज्यादा उसमें R&D, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करें, इतना ज्यादा किया गया है कि आप उसे कैमरा में भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो वो जब तक उस एंगल पे आएगा नहीं तब तक वो यहां पर सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा, और सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा तो डेफिनेटली आप कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि यहां पर है या नहीं है, तो डेफिनेटली है यहां पे, लेकिन आप उसे अगर पकड़ना चाह रहे हैं या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, अभी फिलहाल तो मैं 2 दिन से खुद परेशान था, मैं किसी भी माध्यम से यहां पर उस मोशन सेंसर को, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को मैं यहां पर कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे कोई ऐसा एंगल या फिर मुझे कोई ऐसा तरीका मिलता है जिसकी मदद से यहां पे मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कैच कर पाऊं नए जमाने वाले फोन्स पे, नए फोन्स पे, तो मैं आप तक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। तो यहां डरिए मत, ऐसा नहीं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होता तो शायद यहां इंजीनियरिंग मोड में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन आपके फोन में नहीं दिखता। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G दोनों ही फोन में है, पोको X2 और Realme X2 में, और दोनों में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यहां पे चेक करने के लिए हैं। अगर आप एप्लीकेशन की मदद से भी चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन की मदद से भी वहां पर नंबर्स जो होते हैं, जो कैलिब्रेशन, जो फिगर्स होते हैं 5, वो वहां पर चेंजेस आपको दिखेंगे। काफी सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, काफी में फुल खिल जाता है, काफी में सिकुड़ जाता है, तो ऐसे अलग अलग हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप उस पिंकिश रेड लाइट को अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तो आप भूल जाइए, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई है और यहां पर अभी सेंसर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करने लगा है। तो जिसकी वजह से अभी नए जमाने के फोन पर अगर आप स्पीकर मोड ऑन करके रखते हैं तो अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका यहां पर स्क्रीन बंद नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सेंसर के साथ मिल करके काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, शामी वाले ने आपको ठग लिया, या फिर ऐसा, एट द एंड ऑफ द डे हमारा वो काम निपट रहा है। और उससे भी बड़ी चीज कि यहां पर सेंसर है और है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और कुछ भी तरीका निकलेगा जरूर से जरूर मैं वीडियो शेयर करूंगा आप तक नए वीडियो के साथ। तो ऐसे प्यार देते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।